हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज अकम्पनीड बाय, यानी कि जो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड का प्रोसेस होएगा उस प्रोसेस में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस प्रोसेस के लिए सुटेबल होएगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब सबसे पहले देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप टेक प्लेस करते हैं, यानी कि अपने आप होते हैं, जिनको किसी आउटर फोर्स या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वो फोर्स होते हैं, और इस फोर्स के अंदर यानी फोर्स या फिर रिएक्शन कह सकते हैं यानी कि हम इसको, तो इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी होता है यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो होता है लेस देन 0। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और इस रिएक्शन के अंदर एक इक्वेशन हमारी और आती है जो कि होती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस तरीके से। तो इसमें डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। अब हम इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कोई आउटर फोर्स देने की, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देने की कोई जरूरत नहीं होती। ये जो प्रोसेस होता है लिक्विड के इवेपोरेशन का, ये अपने आप ही होता रहता है। सराउंडिंग से जो हीट है ये अपने आप ही हीट अप होता है, बस कोई इसको कुछ हमें आउटर फोर्स देने की जरूरत ही नहीं होती। अपने आप ही हीट अप होकर अपने आप ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके गर्म होते होते गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें हमें कुछ आउटर फोर्स नहीं दिया है इस रिएक्शन में। अब हम ऑप्शन वाइज अगर हम ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में हमें एक तो एंट्रोपी की बात की जा रही है, एक फ्री एनर्जी की बात की जा रही है, और एक एंथैल्पी की बात हो रही है। तो अब हम स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, और एंट्रोपी एक्चुअली होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जैसे कि कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है, उस सिस्टम के अंदर जो कोई भी फेज, कोई भी मैटर प्रेजेंट है, उसके जो पार्टिकल्स और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो मूवमेंट शो करेंगे, वो जो रैंडमनेस शो करेंगे, उसकी डिग्री को यानी कि उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं एंट्रोपी। जितनी ज्यादा मूवमेंट, जितनी ज्यादा रैंडमनेस, उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अब सपोज हमारे पास 3 फेज है। एक है सॉलिड, सॉलिड को मेल्ट कर दिया हमने, हमारे पास आया लिक्विड, लिक्विड को हमने हीट अप करा अगर तो हमारे पास आया गैसियस फेस। सॉलिड में ये हो गया हमारे पास, लिक्विड हो गया ये हमारे पास, और ये हो गया गैसियस। ठीक है। सॉलिड में हमें पता है कि रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। लिक्विड एक फ्लूइड है फॉर द फ्लो, गैसियस में और ज्यादा गैप आता है। इस तरीके से तो अब हम ध्यान से देखें, ये चीज तो हमें पता है। ठीक है, सॉलिड में टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है रिजिड, जिसके कारण जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर पाते, यानी कि इतनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं हो पाती, जिसके कारण एंट्रोपी सॉलिड के केस में इतनी नहीं होती। सिमिलरली लिक्विड के केस में देखें तो हम थोड़ा गैप आ जाएगा इन पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे मूवमेंट हो पाएगी इस तरीके से पार्टिकल्स की। गैशियस में और ज्यादा गैप आ गए इन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच, जिसके कारण और मूवमेंट या और रैंडमनेस शो करेंगे, विच मींस एंट्रोपी गैशियस फेज में और ज्यादा होगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी गैशियस फेज में, फिर लिक्विड में, और एट द एंड सबसे कम होगी सॉलिड फेज में। इस तरीके से तो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड से किस फेज में कन्वर्जन हो रहा है? गैशियस फेज में कन्वर्जन हो रहा है, विच मीन्स लिक्विड में तो मूवमेंट हो रही थी लेकिन एज कंपेयर टू गैशियस वन थोड़ी कम थी। गैशियस में ज्यादा स्पेस या ज्यादा गैप होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, विच मीन एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है लिक्विड से गैस में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा। एंट्रोपी इज क्या हो रही है? एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में।
ये फ्री एनर्जी कह सकते हैं। अब इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। एक बार हम लिख भी लेते हैं इसको, इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि हमें इसमें खुद से कोई आउटर फोर्स नहीं रिक्वायर करने की जरूरत पड़ी, ये प्रोसेस अपने आप होता है। अब स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस, हमें पता है, तो यानी कि डेल्टा जी क्या होएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होएगा। सपोज डेल्टा जी की वैल्यू एक केस में 10 है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, करते करते 9 हुई, 8 हुई, करते 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 डिक्रीज होते 0 होगी जब इक्विलिब्रियम का केस आएगा, फिर करते करते और डिक्रीज होते होते यहाँ पे माइनस होती जाएगी, -1 -2, यानी कि ऐसे ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। 10 था पहले जब नॉन स्पॉन्टेनियस का केस था, फिर धीरे धीरे कम होते होते 0 आई जब इक्विलिब्रियम का केस आया, फिर और माइनस होती गई तो स्पॉन्टेनियस का केस आया। यानी कि हम देख सकते हैं कि जब ऐसे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, 10 से 0 फिर नेगेटिव में जा रही है, यानी कि जब डिक्रीज हो रही है ना फ्री एनर्जी, तभी स्पॉन्टेनियस होएगा रिएक्शन। जितनी ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू, उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होएगा नेगेटिव में। यानी कि नेगेटिव में जितनी ज्यादा ऐसे होती जाएगी -1 -2, वैसे वैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इंक्रीज होएगा, मतलब उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होएगा, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होता है डेल्टा जी लेस देन 0, और फ्री एनर्जी कहते हैं इसको, या फिर चेंज इन फ्री एनर्जी जो होता है डेल्टा जी, ये हो रहा होता है डिक्रीज। विच मीन्स जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होएगा। सी ऑप्शन में गिवन था नो चेंज इन फ्री एनर्जी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज होगा। विच मीन्स जो फ्री एनर्जी है या चेंज इन फ्री एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं ए ऑप्शन के बारे में। अब ए ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच। अब पहले हम एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। ये होता है रिलीज या फिर एब्जॉर्ब ऑफ हीट एनर्जी जब कोई रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव जब हीट हुई होती है एब्जॉर्ब, और साथ ही साथ डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव जब हीट हुई होती है रिलीज। अब जैसे कि हमने देखा कि इवेपोरेशन हो रहा है लिक्विड का, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड अपने आप गर्म हुआ होएगा सराउंडिंग्स में। सपोज हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे अगर पानी रख देते हैं तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो पानी भी, गर्मी के मौसम में अगर हम पानी को रख देते हैं इधर रूम टेम्परेचर पे, रूम में ही रख देते हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे अपने आप ही होता जाएगा वो इवेपोरेट। ठंड में भी होएगा लेकिन मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे जिस तरीके से, मतलब हमने कुछ हीटअप नहीं करा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर नहीं करा, कुछ उसको कोई एक्सटर्नल हीटअप हीटिंग एनर्जी नहीं दी, बस उसको रख दिया ऐसे, वो अपने आप ही सराउंडिंग से ऐसे ऐसे हीट लेके अपने आप ही गर्म होता जाएगा, अपने आप हीट एब्जॉर्ब होएगी और वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है जब लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्जन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड हमेशा गर्म हो रहा होता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, विच भी सराउंडिंग से हो रही है अपने आप, क्योंकि यह स्पॉन्टेनियस है, इसमें हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं की है खुद से, और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है हीट, विच मीन्स डेल्टा एच पॉजिटिव होएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा इन एंथैल्पी, विच मीन्स हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अब एक बार हम अपना फाइनल आंसर मार्क करेंगे तो एक तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज इन एंथैल्पी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो जाएगा, और साथ ही साथ डी ऑप्शन इंक्रीज इन एंट्रोपी, ये सब हम देख चुके हैं। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड डी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।